Hello बच्चों, let's see this question and here this question say read the source given below and answer the question that follow. इट्स मीन यहाँ पे ना आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, सोर्स दिया हुआ है, आपको इसको रीड करना है और इसके बेस पे आपको यहाँ पर कुछ MCQ फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं. तो डिस्कस करते हैं इन MCQ क्वेश्चन आंसर को. बट MCQ डिस्कस करने से पहले हमारे को हमारा सोर्स पढ़ना पड़ेगा. तो पहले सोर्स को पढ़ते हैं. सोर्स है आपका सॉवर्निटी इज़ अ वाइटल फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. जो सॉवर्निटी है, सॉवर्निटी का मतलब क्या होता है कि आप अपने जो भी डिसीजन है वो ले पाने में सक्षम हैं. सॉवर्निटी इज़ वाइटल फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. सॉवर्निटी रेफर टू फुल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट बॉडी ओवर इटसेल्फ विदाउट आउटसाइडर इंटरफेरेंस. यानी कि सॉवर्निटी का मतलब है कि एक सरकार की अपने ऊपर पूरी पावर है, उसके ऊपर कोई बाहर का देश आकर या बाहर की पावर आकर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा. मोर ओवर पीपल कैन एक्सरसाइज पावर इन इंडियन डेमोक्रेसी. मोस्ट नोट वर्थी पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. देखो इंडिया में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको कौन चुनता है? जनता चुनती है. मोर ओवर दीज रिप्रेजेंटेटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन पीपल. और ये जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये अपनी जनता के लिए अकाउंटेबल होते हैं. आंसर करना पड़ता है जो भी काम कर रहे हैं. द डेमोक्रेसी इन इंडिया वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी. डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया में जो भी सरकार है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रही है? पॉलिटिकल इक्वलिटी के, यानी कि राजनीतिक समानता के प्रिंसिपल पे काम कर रही है. फर्दर मोस्ट इट एसेंशियली मीन्स ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ. और इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि जितने भी लोग हैं वो क्या है, लॉ के आगे, कानून के आगे सभी लोग बराबर, यानी कि सबको पॉलिटिकल इक्वलिटी भी मिली हुई है. मोस्ट नोट वर्थी देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स एटसेट्रा. यानी कि वो बोल रहा है कि यहाँ पर किसी भी सेक्स के बेस पे, यानी कि जेंडर बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रेस के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट और क्रीड या फिर धर्म के आधार पे भी कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी लोग बराबर हैं. हैंस एवरी इंडियन सिटीजन इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट. और यही रीज़न है कि सभी लोग, भारत के लोग क्या करते हैं, राजनीतिक समानता को इंजॉय करते हैं. रूल ऑफ द मेजोरिटी इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. अब मेजोरिटी रूल जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. यहाँ पे मेजोरिटी का मतलब एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की मेजोरिटी से बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पे मेजोरिटी से मतलब है कि वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बनाएगी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, मेजोरिटी में वोट मिले हैं. मोर ओवर द पार्टी विच विन्स द मोस्ट सीट फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट. वही बात आ गई कि जो पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो जीतेगी और सरकार बनाएगी और सरकार को चलाएगी भी. For most noteworthy, no one can object to support of the majority. आगे देखते हैं अब आपके क्वेश्चन आंसर MCQ वाले. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सॉवर्निटी. तो बताया था ना कि एक ऐसी पावर होती है जो गवर्नमेंट को इतना पावरफुल बना देती है कि वो अपने डिसीजन खुद से ले सकती है विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. फुल पावर ऑफ गवर्नमेंट विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है. यहाँ मैं आपके सारे आंसर भी लिखती जाती हूँ. पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज ड्यूटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल. जिनको जनता ने चुनकर भेजा है उन रिप्रेजेंटेटिव की क्या ड्यूटी बनती है? एक्सरसाइज ऑटोनॉमी इन रूलिंग. रूलिंग पावर में ऑटोनॉमी स्टैब्लिश करना अपनी बिल्कुल भी नहीं. बी लॉयल टू द गवर्नमेंट नो मैटर इफ़ इट गोज अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट. यानी कि सरकार के प्रति वफादार रहना भले ही सरकार जनता के लिए कितना भी अगेंस्ट में काम करे, तो ये नहीं होता है. नेक्स्ट है दे रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन पीपल. ये है इसका सही आंसर कि वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है अपने सामान्य जनता के लिए क्या रहेंगे? रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिन्होंने उसको चुनकर भेजा है. किसको? रिप्रेजेंटेटिव को. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डज डेमोक्रेसी इन इंडिया वर्क. इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे काम करती है? इट वर्क ऑन द principle of partial autonomy of government. It work on the principle of political equality. या फिर it work on the principle of complete autonomy of government या none of these. यानी कि ये partial autonomy पे काम करती है या फिर political equality पे काम करती है या फिर complete autonomy पे काम करती है. तो ये political equality पे काम करती है क्योंकि ये political equality इस democracy का एक बहुत important essential feature है. नेक्स्ट है आपका what is essential for the feature of Indian democracy. Indian democracy के लिए सबसे important feature क्या है?
रूल ऑफ माइनॉरिटी नहीं, रूल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं है इंडिया जैसे कंट्री में। इंडिया तो एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि सेक्युलर कंट्री, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। रूल ऑफ एलिट ऑफ कंट्री या रूल ऑफ मेजोरिटी, तो रूल ऑफ मेजोरिटी को बढ़ावा देता है, लेकिन ये मेजोरिटी कौन सी मेजोरिटी है, जनता के द्वारा चुनी हुई मेजोरिटी है, ना कि कोई कम्युनिटी मेजोरिटी है। तो सेकंड का आंसर क्या था, सेकंड का आंसर था आपका ऑप्शन सी। थर्ड का क्या आंसर रहा है आपका, थर्ड का आंसर है ऑप्शन बी एंड फोर्थ का आंसर रहा है आपका ऑप्शन डी। तो ये हैं आपके सारे फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।